यावत् सस्तो हय्यं देहो यावन् मृत्युश्च दूरिता तावतां महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी, जो करते हैं आप सभी की समस्याओं का पूर्ण समाधान। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मोनिका जी। दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो इस वक्त आप जो नंबर देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, उस पर आप हमें कॉल कीजिए। अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान हमें बताइए, हम बताएंगे आपकी समस्या का पूर्ण समाधान। दर्शकों, आइए सबसे पहले आज की राशियों के बारे में जानते हैं। देखते हैं कैसा होगा आज का दिन मेष और वृषभ राशि वालों का। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन है। परिस्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थिति आपकी बेहतर होती जाएंगी, तो थोड़ा सा आज आपको धैर्य धारण करना होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को देखें तो वृषभ राशि के ग्रह योग तो अच्छे आ रहे हैं, आपको तरक्की भी बहुत अच्छी मिल रही है, परंतु कई बार ग्रह के योग संयोग ऐसे बनते हैं कि हम छोटा सा कुछ करने जाते हैं और अपमानित होने की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो आज आपके साथ ऐसा दोपहर के बाद हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की आप अनावश्यक रूप से बिना मांगे मदद करने जाएं तो हो सकता है आप लांछित हो जाएं। इसलिए जो परिस्थिति है उसका मुआयना करें और उसके बाद आप उसमें कूदें तो ही ठीक होगा। हमारे आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम माया है। माया जी, आपने हमें कहाँ से कॉल किया है? मैंने छिंदवाड़े से, ये हवेली मोगो से। जी, छिंदवाड़ा से आपने कॉल किया है। आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? बच्चे के बारे में। उनकी जन्मतिथि, समय और स्थान हमें बताएं। 13/5/88। समय? सुबह 1 बजे। स्थान? हवेली मोगो। माया जी, आप क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? शादी के बारे में पूछना है। जी, आप उनके विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। आप कब तक जुड़ेंगे? जी, विवाह जुड़ने के योग तो अब इनके शुरू हो रहे हैं। अब इसमें संभव मतलब ज़्यादा एक समय नहीं बचा है। मई के बाद से स्थिति बहुत अच्छी है और जुलाई के बाद से गुरु का प्रवेश भी आपके केंद्र स्थान पर सप्तम भाव में हो जाएगा, जो विवाह के लिए बहुत अच्छा समय दर्शा रहा है। और जून 2016 से पहले आपके विवाह के पूरे योग बनते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हाँ हेलो, जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सुमन अग्रवाल। सुमन जी, आपने कहाँ से कॉल किया है? मैंने छत्तीसगढ़ रायपुर से कॉल किया है। जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने ही बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान हमें बताएं। मेरा जन्म तिथि है 6 जून 1993। समय? समय है 7:32 PM। और स्थान? स्थान है रायपुर। सुमन जी, आप क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी एंड किस दिशा में होगी, और मुझे जॉब वाला लड़का मिलेगा या तो फिर बिजनेसमैन। जी सुमन जी। सुमन जी, विवाह में तो अभी आपका 2 वर्ष का समय है, इसके बाद आपका विवाह होगा। और जहाँ तक लड़के के व्यवसाय का संबंध है तो व्यवसाय ही होगा, और व्यवसाय उनका बहुत अच्छा होगा। फास्ट फूड से संबंधित काम हो सकता है, किराने से संबंधित काम हो सकता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर से संबंधित इनका काम हो सकता है। वैवाहिक जीवन आगे आपका सुखी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपका गुरु थोड़ा सा कमज़ोर है। आगे भी इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि इन लॉस के कारण थोड़ी सी टकराहट इसमें बनी रहेगी। तो जब भी आपका विवाह होगा तो गुरु के पीले दान करने के बाद ही आप विवाह करें, आपका वैवाहिक जीवन इसके बाद सुखी रहेगा। आचार्य जी, हम आपसे आज जानना चाहेंगे मंत्रों के बारे में, मंत्रों के उच्चारण के बारे में। हमने हमेशा यही सुना है कि मंत्रों का जो उच्चारण है वो निश्चित समय पर ही करना चाहिए, लेकिन जब हम सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उस समय हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्या वो सही होता है या नहीं? इसमें मोनिका जी, ये तो सही है कि जब हम भगवान सूर्यदेव में होता है और स्नान ध्यान हम कर लेते हैं, तो ऐसे समय में जो भी उच्चारण होगा तो निश्चित रूप से हमारा सही रहता है। और जिससे भी हम इष्ट देव की आराधना करते हैं, उसकी हम पूजन करना शुरू करते हैं, तो उसके जो मंत्र होते हैं, नहा धोकर एक मर्यादाओं के साथ जो मंत्र जाप किए जाते हैं, उनका परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन मैंने कई लोगों को ऐसा देखा, सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, मंत्र किसी और का कर रहे हैं। तो सूर्योदय के समय में या तो गायत्री मंत्र उपयोग किया जाता है, और ये भगवान सूर्य का ही स्वयं का जो अर्घ्य देने का मंत्र है, उस मंत्र को इसमें उपयोग किया जाता है, वही इसमें बहुत जल्दी फलित होता है। मंत्रों के उच्चारण की भी हम बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जो सुन लेते हैं वही याद कर लेते हैं, और जो प्रोनाउंसिएशन रहता है, उच्चारण रहता है, वो गलत हो जाता है कई बार। क्या उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है? इसमें मोनिका जी, एक तो बहुत शास्त्रोक्त उद्देश्य, शास्त्रोक्त जो बात है वो साफ है कि मंत्र फलित होते हैं आपकी श्रद्धा से।
आपकी श्रद्धा लगी हुई है एक तरह, और मंत्र कहीं गलत भी है तो आपका मंत्र अच्छा फल करता है, क्योंकि हमने एक वाल्मीकि जी का उदाहरण देखा है, जी। उल्टा नाम जपा जप जाना। और दूसरा उसमें एक उल्लेख और भी है, वृत्तासुर राक्षस का एक उसमें उल्लेख आता है कि उसके लिए जब वो पंडित ने जाप करना शुरू किया, इंद्र को मारने के लिए एक शक्ति को उत्पन्न किया था, तो उनकी जवान लड़खड़ा गई थी, वो उम्र में अधिक थे, तो उनने उल्टा लिख दिया कि इंद्र के से मरने वाला पैदा हो जाए, एक शब्द में वो भी हो गया। तो भावना के ऊपर ऐसे मंत्र का काम होता है, और भगवान को जो कराना करा लेते हैं। तो इसलिए अधिक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मंत्र उच्चारण सही हो रहा है, कुछ हो रहा है। आपकी श्रद्धा भावना जितनी पावरफुल होगी, मंत्र आपका वैसा ही फल आपको प्रदान कर देगा। बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मिथुन और कर्क राशि वालों के बारे में कि कैसा होगा उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन है, परिस्थिति आज बेहतर है, लेकिन आज अनावश्यक विवादों में आपको नहीं फंसना चाहिए, और ना ही किसी व्यक्ति पर आपको बहुत अधिक भरोसा करना चाहिए, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखें, दिन बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अनुकूल दिन चल रहा है, परिस्थिति परिजनों के माध्यम से बेहतर होती नजर आ रही है। यदि कहीं आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जो लगातार अंदर आपको टेंशन दिए हुए है, तो परिजनों से अपनी समस्या शेयर करें, उनके माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। सिर्फ जन्म तारीख पता है। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते, मैं शारदा बोल रही हूँ। नमस्ते शारदा जी, आपने कहाँ से कॉल किया है? जी मैंने मध्य प्रदेश अशोकनगर से। जी, अशोकनगर से आपने कॉल किया है। आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान आप हमें बताएं। 4/3/93। समय पता नहीं है। जी, आप क्या जानना चाहती हैं शारदा जी? जी मैं बस मेरी शादी के बारे में और जॉब के बारे में। जी शारदा जी, विवाह के बारे में और जॉब के बारे में आप जानना चाहती हैं। शारदा जी, विवाह की तो अभी आप चर्चा बहुत अधिक नहीं करें, क्योंकि विवाह में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको नौकरी के लिए अवश्य ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष जो है नौकरी के प्रयास का ही वर्ष है। इसमें आपको सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी, और विवाह का योग 1 वर्ष के बाद आपका आएगा, अर्थात 2017 में आपके विवाह के पूरे योग हैं, और इस वर्ष से आपको नौकरी में सफलता के योग हैं, इसलिए आपको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोमेश अग्रवाल है। सोमेश जी, मैं छत्तीसगढ़ आपने से बोल रहा हूँ। जी सोमेश जी, मैं आपने छत्तीसगढ़ से बोल रहा छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने स्वयं के बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान आप हमें बताएं। मेरा जन्म 18/4/1997 है समय और जन्म स्थान रायपुर है। समय 8:05 PM। जी, आप क्या जानना चाहते हैं सोमेश? मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरा व्यापार करने का मन है, और जी। मैं प्रॉपर रायपुर में नहीं रहता हूँ, तो रायपुर जाके हमारा व्यापार हो पाएगा कि नहीं, सक्सेस होगा कि नहीं करने से? जी सोमेश। सुमेश जी, बिल्कुल आपका प्रयास रायपुर का बहुत अच्छा है, क्योंकि कैपिटल प्लेस पर ही आपको सफलताएं मिलेंगी। चूँकि समय भी ठीक नहीं आया, इसलिए परिस्थिति आपकी उतनी अनुकूल नहीं दिख रही है, लेकिन नवंबर के बाद से समय आपका ठीक होगा, परिस्थिति बेहतर होंगी, और आपका कैपिटल प्लेस पर आपका व्यवसाय होगा, व्यवसाय भी आपका सफल रहेगा। लेकिन इस व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान ये रखना, मंगल और चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान है। पैसे की उधारी आप बहुत अधिक नहीं करें, और मंगलवार को तो उधारी आप बिल्कुल नहीं करें, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। जी, आप अपना नाम बताएं। हाँ, अजय कुमार। अजय जी, आपने कहाँ से कॉल किया है? हम बिहार से, मुंगेर से किए। बिहार से आपने कॉल किया है। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? बच्ची के संबंध में जानना चाहते हैं कि आप उसकी शादी। जी, अपनी बच्ची की जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। हाँ, उसका जो है सो जन्म तिथि है 17 जुलाई 90। जी, समय है 2 बजे दिन में, और स्थान? और स्थान है मुंगेर। जी, आप उनके विवाह के बारे में जानना चाहते हैं कि कब तक हाँ। उनका विवाह होगा? हाँ, और सर्विस के विषय में। जी बिल्कुल। विवाह का एक तो योग इनका वो प्रारंभ होगा इस वर्ष नवंबर से, ये शुरू होगा, अप्रैल 2016 तक चलेगा। इसमें लेकिन अथक प्रयास के बाद आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन 2017 वाले जो योग हैं, बहुत आसानी से आपको विवाह के योग भी बन जाएंगे, सारी चीज़ इनकी ठीक हो जाएंगी। नौकरी के लिए अवश्य इनको बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, अकाउंट्स में, बैंक में, ऑफिस मैनेजमेंट में, उससे संबंधित ही इनको सफलताएं मिलेंगी। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए। बुधवार का इनको व्रत भी कराना चाहिए, और गणेश जी की इनको पूजन भी करना चाहिए। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, मैं पद्मा गोयल बोल रही हूँ। पद्मा जी, आपने कहाँ से कॉल किया है? बस मैं छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। छत्तीसगढ़ से आपने हमें कॉल किया है। आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं।
जन्म तिथि तो मैम नहीं है, लेकिन सावन और अगस्त का महीना है, सुबह जी 4 से 5 बजे के बीच। जी पद्मा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब कुछ सुधार हुआ है, जी तो मुझे अपनी सब ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी आर्थिक स्थिति के कारण, जी और मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया था भाई बहनों का। तो मेरे पति मुझे वापस ये ज्वेलरी दिखा सकेंगे क्या, और मेरा कर्ज मुक्त कैसे हो सकेगा, ये बताइए। जी पद्मा जी, पद्मा जी, इसका बहुत एक छोटा सा उपाय रहता है और आपके साथ साथ अन्य व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी कहीं, पहली बात तो एक, जब भी आप ज्वेलरी वगैरह खरीदें इस उम्मीद से नहीं खरीदें कि गोल्ड हमारे बुरे समय में काम आ जाएगा, उस समय हम गिरवी रख देंगे, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी होती है, इसकी वस्तुओं को गिरवी रखने से गरीबी और आती है। चूँकि परिस्थिति अब आपकी ठीक हो चुकी है, आपकी वस्तुओं को वापस प्राप्त करने के लिए आपको शुक्रवार के वैभव लक्ष्मी वाले व्रत करने चाहिए। उस व्रत में आप सोने की पूजा हल्दी की एक गठान के साथ करना शुरू करें। ऐसा आप करेंगे, निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपकी ज्वेलरी भी वापस आएगी, कर्ज भी आपका पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। और 11-11 बार आपको ऐसे व्रत करने, 11 कर दें, फिर उद्यापन कर दें, फिर 11 ले लें, फिर उसका उद्यापन कर दें, और एक हल्दी की गठान होगी, सोना होगा, उसकी आपको पूजन करनी है। यानी कि इनको 2 बार व्रत करना पड़ेगा, एक बार 11 का, दूसरी बार भी 11 बार। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रंजन बेन है, गुजरात राजकोट से बोल रही हूँ। गुजरात से आपने हमें कॉल किया है, जानकर बेहद खुशी हुई रंजन बेन जी। हाँ। जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपनी बेटी और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप उनकी जन्मतिथि, समय और स्थान हमें बताएं। मेरी बेटी की जन्म तारीख है 13/1/85। समय सुबह के 8:15। और स्थान राजकोट, गुजरात राज्य, राजकोट जिला में धोराजी गांव। जी, आप क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? मेरी बेटी की शादी 2 साल पहले हुई और गलत लड़के से हो गई, जो दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर था। जी और केस चल रहा है अभी, तो उससे कब छुटकारा मिलेगा, और अब उसे के आगे कैसा लड़का मिलेगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा? जी रंजन, उपाय हो तो बताए। इसमें रंजन बहन जी, आपका एक, अभी तो हमने एक उपाय बताया था, गुरु नीच राशि का हो तो व्यक्ति को जब भी विवाह हो तो ऐसे समय में उनको पीला दान कर देना चाहिए, ताकि तीसरे व्यक्ति के कारण विवाह में दिक्कत ना आए। और यही स्थिति इनके साथ भी थी। गुरु नीच राशि के लग्न स्थान पर विराजमान है, जो विवाहित जन को बिगाड़ते हैं। लेकिन अब जो इनके ग्रह योग हैं 2016 में अच्छे होंगे। 2016 में इनका डिवोर्स भी होगा और 2016 नवंबर से लाकर मई 17 के अंदर अंदर इनका विवाह भी हो जाएगा। आगे इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। फिर उसमें भी आपको पीले दान ही करने हैं। जब भी विवाह हो, विवाह तय हो जाए, विवाह की तारीख आ जाए, उससे 11 दिन के अंदर अंदर आपको पीले दान कराने हैं। इससे इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आचार्य जी, अब हम आपसे आगे की राशियों के बारे में जानना चाहेंगे। आप कन्या और सिंह राशि वालों के आज के दिन के बारे में बताएं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन चल रहा है। परामर्श लेने का दिन है, देने का दिन नहीं है, इसका आप ध्यान रखें। यदि आप कहीं किसी परेशानी में हैं, आपके व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अनुभवी लोगों की आप सहायता जरूर लें, उसमें आप सफल होंगे। तुला राशि वाले व्यक्तियों का देखा जाए, ग्रह योग इनकी बहुत अच्छे हैं, परिस्थिति आज बेहतर है और मानसिक तनाव भी आज आपको कम है। कुल मिलाकर जो ग्रह योग चल रहे हैं ये आपके पक्ष में ही है। इसमें अधिक तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। जैसी जैसी परिस्थिति आ जाए वैसे आप मूव करते रहें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। आचार्य जी, हम आपसे सिंह राशि वालों के आज के दिन के बारे में भी जानना चाहेंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन रहेगा, परिस्थिति आज बेहतर हो जाएंगी। आपकी मेहनत आज दोपहर के बाद बहुत अच्छी होगी, जो रुके हुए कार्य को संभाल लेगी। बिल्कुल, हमारे आज के नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, प्रीति नाम है सर। जी प्रीति जी, आप हमें बताएं कि आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? हम बालाघाट कतंगी से कॉल कर रही हैं सर। बालाघाट से आपने हमें कॉल किया। आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ मैडम। जी, आप उनकी जन्मतिथि, समय और स्थान हमें बताएं। जी, उनकी जन्मतिथि 21/5/71। समय का पता नहीं है मैडम। जी, आप क्या जानना चाहती हैं प्रीति जी उनके बारे में? उनके इनमें इतनी परेशानी क्यों हो रही मैडम? उनको बहुत तकलीफ होती है हर चीज में, कोई भी काम करते हैं काम नहीं होता उनका। जी, कौड़ी से हर चीज से परेशान रहते हैं। जी प्रीति जी, बच्चा
प्रीति जी, इसके लिए आपको एक उपाय करना है, क्योंकि इनका चंद्रमा अकेला ही पड़ा हुआ है और उसके कारण से इनको बहुत सारी दिक्कत आती हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका चंद्रमा अकेला हो और आसपास कोई ग्रह ना हो, तो उन्हें शिव जी की आराधना करना चाहिए। वहाँ शिव जी की द्वितीया का चंद्रमा उनकी मदद करता है, परिस्थिति इनकी बेहतर हो जाती है। तो पहला कार्य तो ये करना है कि शिव जी की इनको आराधना करनी है। प्रति सोमवार शिव जी का इनको अभिषेक भी करना है और उनको लाभ मिल जाएगा। दूसरा एक उपाय, पत्रिका में जो दोष बन रहा है, इस दोष की निवृत्ति के लिए अमावस्या के दिन बरगद के वृक्ष पर थोड़ा सा दूध चढ़ाना ये शुरू कर दें। इनको सफलताएं भी मिल जाएंगी और 1 वर्ष के अंदर इनका यह दोष भी दूर हो जाएगा और निश्चित रूप से 1 साल के बाद आपकी सभी समस्याओं का निराकरण एक एक करके हो जाएगा। दर्शकों, हम आगे की राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे आप सभी की समस्याओं का उपाय। आप हमें कॉल करते रहिए, लेकिन इस वक्त कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि कैसा होगा उनका आज का दिन। आज का दिन वृश्चिक राशि का दिन अच्छा दिन है, सफलता भरा दिन है और परिस्थितियों को आज बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर आज आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे और जिस तरफ मेहनत करेंगे वहीं आप सफल होंगे। धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अनुकूल रहेगा। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको मित्रों की मदद लगेगी। आज आप अकेले कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, दूसरे की मदद से ही आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। मकर राशि वालों के बारे में भी आप हमें बताएं कि कैसा होगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन चल रहा है। वैसे आज आपको कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, धीमे धीमे करके परिस्थिति बेहतर हो जाएंगी। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। जी, संतोष नाम है मेरा। संतोष जी, आपने कहाँ से कॉल किया है? जी, एमपी मंदसौर से आपने हमें कॉल किया है। श्यामगढ़ से। जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी, मेरे बच्चे के बारे में। अभी तक मैं उनकी जॉब छूट गई, मेरे पति की, तो उनकी जॉब भी कब लगेगी? वो 10 साल तक एमबीबी में काम करते हैं, उनकी जॉब भी छूट गई और कोई मेरा कहना ही मानता। वो मतलब आप उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। हो गया था ना, तो वो पहले गुरुजी ने वो 2015 का में बताया था कि वो बच्चे जन्म देने वाला, वो आ भी गया था मेरे पेट में 10 महीने है ना, मेरे को पता ही नहीं चला और मैं ऑपरेशन खुलवाने चली गई तो वो और गड़बड़ हो गया। इसलिए मेरे को फिर पूछना है कि वो दोबारा चांस कब मिलेगा फिर? जी, आप जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। जी, मेरा जन्म मेरे को पता नहीं है वो तो। जी, कोई बात नहीं। इसमें जो योग हैं अब आपके 2016 से बहुत अच्छे योग हैं। नवंबर 15 के बाद से आपको सब तरफ से सफलताएं मिल जाएंगी, इसलिए आप बहुत तनाव नहीं पालें। मात्र शिव जी की आप आराधना करती रहें, उस आराधना से लाभ मिलेगा, या किसी देवी जी की आराधना करें, उनसे भी आपको बहुत आराम मिल जाएगा, परिस्थिति आपकी बेहतर हो जाएंगी। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अंकित कुमार शुक्ला है। अंकित जी, आपने कहाँ से कॉल किया है? जी, मैं इलाहाबाद से कॉल किया हूँ। इलाहाबाद से आपने हमें कॉल किया है। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं अपने सरकारी नौकरी के विषय में जानना चाहता हूँ। जी, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें बताएं। जी, 12 जुलाई सन 1994। समय 2:30। और स्थान? जौनपुर। अंकित जी, आप अपनी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी जी। अंकित जी, नौकरी के योग आपके अब इसी वर्ष से शुरू हो चुके हैं, अप्रैल से ही, तो अब आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर इसमें सफलता मिल जाएंगी। आपकी सिंह राशि है और ग्रह भी अब आपके ठीक चल रहे हैं, महादशाएं भी अब आपके पक्ष में ही हैं। वर्तमान समय में आपको शुक्र की महादशा, शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है, तो ये महादशा आपके लिए बहुत अच्छी होगी, सफलताओं को देने वाली होगी और नौकरी को दिलाने वाली होगी। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मंत्रों की आज हम चर्चा करें, आप हमें बताएं क्या मंत्रों का कुछ निश्चित वो भी होता है कि
कितनी बार उच्चारण करना चाहिए मंत्रों का, कि 3 बार करना चाहिए, 11 बार, 21 बार, कितनी बार जाप करना चाहिए? कोई निश्चित समय होता है या निश्चित दिशा होती है जिसमें करना चाहिए? इसमें मोनिका जी ये एक बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। सबसे पहला तो ये कि यदि हम किसी ग्रह की शांति कराना चाहते हैं तो शांति के मंत्र कुछ इस निश्चित मात्रा में होते हैं। दूसरा, हम अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी कोई मात्रा फिक्स नहीं होती, वो तो जितने बढ़ाते हैं उतने लाभ मिल जाते हैं। जी। कई हमारे दोषों को काटने के लिए मंत्र का जाप करते हैं, उसकी एक मात्रा निश्चित होती है। और कई ऐसा होता है कि हम सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, उनके मंत्रों को मेंटेन करने के लिए 11, 21, 51 इस तरीके का कि हम फिक्स कर देते हैं, उस तरह से मंत्र इसमें फिक्स हो जाते हैं। जी। तो मंत्र के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग उनका समय होता है और अलग अलग उनके गिनती होती है, उसके अनुसार हम उसको करते हैं। लेकिन गृहस्थों के लिए मंत्र को गिनना नहीं चाहिए, लगातार उन्हें उसका जाप करना चाहिए। बिल्कुल। दिशा के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्रों का उच्चारण किसी निश्चित दिशा में बैठकर करना चाहिए? मंत्रों की भी अलग अलग दिशाएं, मंत्र के भी प्रकार होते हैं। तामसिक मंत्र होते हैं, सात्विक मंत्र होते हैं, इस तरह से 3 तरह के मंत्र होते हैं और उनकी अलग अलग दिशाएं होती हैं। तामसिक मंत्र जो होता है ये किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, विशेष रूप से गलत उद्देश्य का भी एक तामसिक मंत्र हो जाता है। उसकी दिशा दक्षिण दिशा होती है, उसमें दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जाप करना चाहिए। राजसिक जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण होता है उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके, क्योंकि वो हमारे भोग विलास को बढ़ाने वाला और हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला होता है। जी। और एक मंत्र होता है सात्विक मंत्र, जिसको हम बिना किसी इच्छा के करते हैं, उसका जाप पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो सर। जी मैडम। जी, आप अपना नाम बताएं। रवि तिवारी बोल रहा हूँ मैं। रवि जी, आपने कहाँ से कॉल किया है? मैं कटनी से बोल रहा हूँ मैं। कटनी से आपने हमें कॉल किया है। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में जानना चाहता हूँ मैं। अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान आप हमें बताएं। 14/8/68। जी। समय? 3 बजे दोपहर। और स्थान? इंदौर। रवि जी, आप क्या जानना चाहते हैं? हमें 5-10 साल से काफी परेशान हूँ मैं। अपने खुद के व्यापार में नुकसान है, जनानी खूब होता है। जी। व्यापार जो भी करते हैं उसको लॉस हो जाता है, सब कुछ लॉस हो जाता है। जी रवि जी। और नौकरी के लिए भी करना है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी करना है, सोचने के लिए। जी। रवि जी, 2006 से आपको मंगल की महादशा चल रही थी, जो 2013 में आकर समाप्त हुई। 13 में राहु की महादशा शुरू हुई। राहु में राहु का अंतर अप्रैल 16 तक है। अप्रैल 16 के बाद से आपका जीवन बहुत कुछ परिवर्तित होगा। जितना इन 8-10 वर्षों में नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भी भरपाई होगी, परिस्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। राहु की चूंकि महादशा, राहु आपके शुभ स्थिति में है, राहु के अंतर के बाद आपको लाभ मिलना शुरू होगा। इस दोष को मिटाने के लिए, पुराने वाले को और अच्छे पुण्यों को करने के लिए पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा डालना आप शुरू कर दें। राहु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी, खोया हुआ वैभव भी प्राप्त होगा और परिस्थितियाँ आप अपने कर्मों से अपने पक्ष में करने में सक्षम हो जाएंगे। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कुंभ और मीन राशि वालों के आज के दिन के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन मिश्रित फल प्रदान करेगा। दोपहर से पहले जो आपके काम चल रहे थे वह खूब ही चलेंगे और काम बढ़िया आसानी से बन भी जाएंगे, लेकिन दोपहर के बाद जिस कार्य का शुभारंभ करेंगे वो थोड़ा सा धीमा धीमा होगा और कुछ दिन के बाद उसके परिणाम आपको सही रूप से प्राप्त होंगे। तो जल्दबाजी के जो काम करने हैं दोपहर से पहले उनका शुभारंभ कर दें, और जो दीर्घगामी परिणाम के लिए जो कार्य हैं उनका कार्य दोपहर की बात करते हैं। आचार्य जी, हम देखते हैं कई बार जो पूजा का समय होता है वो सुबह सुबह का होता है, लेकिन कई लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और फिर दोपहर के टाइम पे पूजा करते हैं, तो क्या ये सही होता है या नहीं? क्योंकि हम जब देखते हैं भगवान का भी सोने का समय होता है और मंदिरों के भी पट बंद हो जाते हैं, तो हमें किस समय पूजा करनी चाहिए? इसमें मोनिका जी, मंदिरों के पूजन का तो समय फिक्स होता है, क्योंकि वहाँ एक भक्त आएगा तो एक निश्चित समय पर सारी चीज़ होती है। वहाँ की इस पूजा का विधान फिक्स होता है कि इस समय में आप ये काम करेंगे, लेकिन घर के पूजा का स्थान आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब अनुकूल रहते हैं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो देवी आराधना करते, इतना बड़ा एक उदाहरण है कि 3-3 दिन में पट खुलते थे जी। और जब उनकी पूजा छुड़ा ली गई तो देवी ने भोजन करना बंद कर दिया। तो ये तो ऐसे उदाहरण है, जब व्यक्ति कोई सेवा करता है तो उसको समझ में आता है कि वो कैसे उसकी सेवा कर रहा है, तो उसमें स्थान समय फिक्स नहीं होता है। लेकिन 11 बजे से पहले पूजा हो जानी चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि 11 बजे के बाद प्रेतों का समय शुरू हो जाता है 12 बजे से 11:30 से 12:30 तक, तो उस समय में सामान्य देवताओं की आराधना नहीं होनी चाहिए। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो मैडम। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। राजेश जी, 1 महीने से तुम लगा के आज बात हो पा रही है, रोज डेली बिजी बता रहा था मैडम। जी राजेश जी, आपने कहाँ से कॉल किया है? कटनी से।
तो आपका आज का दिन तो शुभ हो ही गया है, क्योंकि आपके आचार्य राजेश जी से बात होगी और अब करेंगे आपकी समस्या का समाधान। आप बताएं अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान। 29/12/76। समय नहीं बता पाएंगे। दोपहर नाइट क्या है, क्या दोपहर का है, समय नहीं बता पाएंगे। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा केस चल रहा है और दारू धंधे में कब से व्यापार, और भैया लोग, मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, एक भाई एक बहन। बहन की मैरिज हो गई, मेरी भी मैरिज हो गई थी। केस चल रहा है, केस कब तक खत्म होगा? भैया भाभी साथ देंगे नहीं देंगे? और दूसरा वो कब तक होगा? राजेश जी, आपकी पत्रिका के अनुसार आपको पितृ तर्पण पिंडदान आपको किसी नदी के किनारे अमावस्या पे कर देना चाहिए। 1 वर्ष में 3 बार आप ऐसा कार्य कर दें, आपके सब कुछ जो परिस्थिति विपरीत चल रही है आपके पक्ष में आ जाएगी। और हर अमावस्या के दिन आप भोजन का दान जरूर करें। ऐसा करने से जो ग्रह दोष आपकी पत्रिका में बन रहे हैं, ये दोष दूर होंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अमावस्या के उपाय नहीं करेंगे तो आगे भी आपके साथ वापस यही स्थिति रिपीट हो सकती है। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, हम आशा करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज हमने मंत्रों की बात की और आचार्य जी ने बताया मंत्रों का उच्चारण अपने अंदर की भावना से अगर किया जाए, अगर गलत भी हो तो सिर्फ भावना मायने रखती है। आप सभी इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, हमें कॉल करते रहिए। हम कल फिर मिलेंगे आपसे 8:30 बजे, लेकिन इस वक्त कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।